महंगाई बढ़ गया है मगर कम है बिक्री। पहले तेल रहता था तो दिया दियोरी सब बिकता था, अब नहीं बिकता है। अब हर चीज़ का प्रयोग हर चीज़ हो गया है, पीतल का, स्टील का, इन लोग का कम हो गया है। नमस्कार, मैं आयुषिका और आप देख रहे हैं अभी फ्रंटलाइन 24। अभी हम लोग मधुबनी के शंकर चौक पे उपस्थित हैं। आपको बताना चाहेंगे एक बहुत अच्छी बात है कि पुराने ज़माने के टाइम पे आप जानते हुए कि बिजली नहीं हुआ करती थी, और बिजली नहीं हुआ करती थी तो उस टाइम पे दिया का प्रयोग कुछ ज़्यादा किया जाता था। दिया, कैंडल, ये सब का प्रयोग ज़्यादा होता था, लैंप्स का उपयोग ज़्यादा होता था। लेकिन अभी जैसी बिजली आ गई है तो लाइट्स घरों में आने लगी, तो उस वजह से ये सब की जो सेल होती है, मतलब बिक्री जो होती है, वो बिक्री कम होने लगी है। और उससे यहाँ के जो दुकानदार हैं उन लोगों को जो अभी कमाई होता होगा वो काफ़ी कम हो जाता है। और इसी सीज़न में आप नहीं देखिएगा, आपको और सीजन्स में भी दिखेगा कि इन लोगों का जो सेलिंग जो होता है रेट, वो भी दिन प्रतिदिन ऐसे डिक्रीज़ होते जाता है। तो यहाँ के जो ओनर है शॉप के, उनसे हम जानेंगे कि ये उन लोगों का ये जो शॉप है वो कितने दिन तक चलता है और कैसे कैसे कस्टमर यहाँ पे कितने टाइम पे आते हैं और कितने कस्टमर्स यहाँ विजिट का जो है आपके शॉप पे कितने लोग आ जाते हैं रोज़? कितने लोग? 2-4 लोग, 10 लोग आते हैं। इसका बिक्री बहुत कम है। महंगाई बढ़ गया है मगर कम है बिक्री। पहले तेल रहता था तो दिया दियोरी सब बिकता था, अब नहीं बिकता है। अब हर चीज़ का प्रयोग हर चीज़ हो गया है, पीतल का, स्टील का, इन लोग का कम हो गया है। ऐसा होने के पीछे आप कारण क्या बताना चाहेंगे कि आप लोग का जो ये दिया हुआ जो बेचने का काम चलता है वो तो अभी ठप पड़ गया है एक तरह से। हाँ। तो इसके पीछे आप क्या वजह देना चाहेंगे? क्या वजह है? हम लोग का काम चाहिए, अगर ठप या काम होगा तभी ना घर चलेगा। ऐसे तो नहीं, महंगाई हो गया है, बिक्री कम हो गया है, घर का तो खर्चा भी चलाना पड़ता है, तब इस सब के लिए चाहे हम लोग का तो काम चाहिए ना। फिर भी कितने कस्टमर आ जाते एक दिन में आपके यहाँ? कितना हो गए? कोई 1 ठो 2 ठो, यही 25, 50, 150 ऐसे ही लेता है थोड़ी। आप लोग सेल क्या चीज़ करते हैं यहाँ पे? ज़्यादातर क्या बिकता है? थैला ये सब बिकता है। अच्छा, शादी के सीजन पे बिकता है ये। हाँ, दिवाली के टाइम में दिया दियोरी, डिबिया ये सब बिकता है, वो भी आप कम बिकता है। अब माने अब इमरजेंसी लाइट चिकी बोल सब सब चल गया था, बहुत कम लोग ले। पहले 500-1000 हम लोग बेच लेते थे, अब कोई 2 ठो 5 ठो ऐसे ही लेता है। मटिया तेल महंगा है, नहीं मिलता है। महंगाई की वजह से और आप लोग को घाटा होता है। हाँ, घाटा होता है। ये बताइए, हाँ, इससे क्या होने वाला है? ये बात बताइए आप लोग कि फ्रिज अब घर में आने लगा है, तो उस वजह से ये मटका जो है तो ये पानी तो ठंडा करता है। हाँ। और इस वजह से आप लोग का उस टाइम पे भी पुराने ज़माने में लोग पहले कलसी में ही पानी पीते थे। और अब गया है, अब तो घर घर में कल है, फ्रिज है, सब चीज़, इन्वर्टर है, सब चीज़ है, तो वही लोग के काम चलाता है। और ये जो सेलिंग होता है ये तो मेनली सिर्फ दिवाली में होता है। हाँ, दिवाली में, सीजन में, आंधीना में, जैसे दुर्गा पूजा हुआ, दिवाली हुआ, छठ हुआ, इस सब में थोड़ा बहुत बिक्री हो जाता है। आंधीना में क्या चीज़, आंधीना में अगर 200-400 रुपया हो गया वही बहुत हो गया। बहुत कम कस्टमर आते हैं। हाँ, बहुत कम कस्टमर है, क्या होगा? इससे क्या चीज़ काम पड़ता है? आंधीना में यही 2-4 ठो दिया दियोरी या कुछ काम हुआ, पूजा पाठ, तो थोड़ा बहुत लोग लेता है, कुछ नहीं। फिर ऐसे में तो आप लोगों को गुजारा करना भी थोड़ा दिक्कत हो जाता है। दिक्कत हो जाता है, सोचना पड़ता है। अगर 500-1000 खर्चा है तो हम लोग का सोचना पड़ता है कि भाई कमाते हैं 200 रुपया, 500 खर्चा है तो कहाँ से लावेंगे, कैसे पुरावेंगे? बैठारी में तो और दिक्कत हो जाता है। 500 रुपया खर्चा, 500 बिक्री भी नहीं होता है तो कैसे पुरावे? महाजन का पूंजी तोड़ना पड़ता है, खाना पड़ता है। इसके अलावा तो आप लोग के पास कोई और चारा भी नहीं, सिर्फ यही नहीं है। हाँ, यही दुकान है और उसमें ऐसे स्थिति है आप लोगों की, स्थिति है। ये बताइए कि आपके शॉप पे अभी कितने लोग आ जाते हैं पूरा? वही 10, 15, 20 बहुत हो गया, मान के चलिए 20 से 25, इससे ज़्यादा नहीं। दिया हुआ का फिर भी कितना बिक्री? दिया हुआ का बिक्री नहीं, अभी थोड़ा बहुत जो है मटका वगैरह ये सब जो है, घैला वगैरह हुआ। जब जैसे अभी मान के चलिए लगन का टाइम है तो लगन में थोड़ा बहुत जो है घैला या मतलब सूपा, संगेरा, ये सब थोड़ा बहुत बिक जाता है। अभी ये सब जो बिक्री नहीं हो रहा, तो इसके लिए आप किसको जिम्मेदार मान रहे हैं? अभी किसको जिम्मेदार देंगे? सरकार को जिम्मेदार देंगे, और किसको जिम्मेदार देंगे? तो हम लोग को भी कुछ रोजगार चाहिए, कुछ प्रेफरेंस चाहिए। हाँ, गरीब आदमी हैं, मिट्टी का बर्तन बेचते, अभी तक राशन कार्ड नहीं है। राशन कार्ड भी सरकार दुनिया को दे रहा है, गरीब को नहीं दे रहा है। आप लोग को योजनाओं का भी लाभ नहीं मिला है क्या? वो योजना का हम लोग को लाभ नहीं है। जो भी मतलब पहले राशन कार्ड था वो भी कटवा दिया गया। राशन कार्ड नहीं है, न तेल मिल रहा,
ना चावल मिल रहा है, ना गेहूँ मिल रहा है। ऐसे में गुजारा तो आप लोगों वार्ड का काफी। कमिश्नर को बोलते हैं तो वार्ड कमिश्नर कहता है अब होगा, वो होगा, वो होगा, कब होगा सो उसका सरकार जवाब दे। ऐसे में तो गुजारा आप लोगों का काफी मुश्किल से होता क्या है। किया जाएगा, किसी तरीका से कम नून तेल रोटी तो खा के तो गुजारा करना पड़ेगा, क्योंकि जीना है। जीने के लिए तो कुछ करना पड़ेगा। ये तो सरकार समझे कि हम लोग कैसे जिए। अभी सिर्फ आप लोग का दिवाली या दुर्गा पूजा में बस थोड़ा उसी सा में थोड़ा बहुत बिक्री हुआ, उसके बाद बस वही 100-200 रुपया 300 रुपया बिका, अपना जैसे गुजारा वैसे अपना चलता रहा। और क्या, रोज का अभी ऐसे ही चल रहा है। बस 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 लगन पाती में थोड़ा बहुत चल गया तो बहुत हो गया, तो बाकी दिन तो अनगिना दिन। जैसे बारिश आने वाला है, हाँ तो बारिश में तो वही ठप हो जाएगा। जो भी कमा है वो भी जो है 10 रुपया फिर बैठारी में खाना पड़ता है, क्या किया जाएगा, यही सब होता है। और जैसा कि अभी आप लोगों को इस शॉप के जो ऑनर थे उनसे हम लोगों ने बात करवाया कि आप देख रहे हैं कि कितना बेरोजगारी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। वो लोग सीधा जिम्मेदार सरकार को ठहरा रहे हैं कि सीजनली इस चीज़ का जो है वो बिक्री होता है, या दुर्गा पूजा हो या दिवाली हो या छठ पूजा हो। इन्हीं 3 पर्व त्यौहार में या किसी भी अन्य आप त्यौहार में आप बात करेगा तो उसी में इन लोगों का बिक्री होता है। और ऐसे जो है इन लोगों का जो बिज़नेस है वो ठप पड़ा रहता है। आप सोचिए कि पहले ज़माने में इन सभी का प्रयोग किया जाता था, लेकिन अभी के टाइम पे आप बिजली आ गई है, इंडिया स्मार्ट होते जा रहा है, तो इन सब चीज़ों की जो उपयोग है वो कम होते जा रही है। इससे इन लोगों को तकलीफ़ होने लगी है कि उन लोगों का आगे बिजनेस कैसे चलेगा। ये लोग रोज़गार भी मांग रहे हैं कि सरकार के द्वारा हमें कुछ और ऑप्शन भी देना चाहिए जिससे डेवलपमेंट इन लोगों का हो और इन लोगों को किसी प्रकार की तकलीफ़ ना हो। इसी तरह हम आप लोग को मधुबनी से रिलेटेड जितनी और न्यूज़ अच्छी होगी, जितनी अच्छी से अच्छी न्यूज़ होगी वो अपने चैनल के माध्यम से देते रहेंगे। आप लोग देखते रहिए हमारा चैनल फ्रंटलाइन 24। धन्यवाद।